अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम रेस जुडिकाटा के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीपीसी के सेक्शन 11 के अंदर मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेस का मतलब होता है सूट और जुडिकाटा का मतलब होता है हैज़ बीन ऑलरेडी जज और डिसाइडेड। तो इसके अंदर हम पहली लाइन देखते हैं तो उसके अंदर आता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly or substantially in issue has been directly or substantially in issue in a formal suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim। अब एक क्लेम के एक सूट में पहले एक चीज़ डिसाइड हो चुकी है एक कोर्ट के अंदर, तो और वो पार्टीज़ भी सेम है। ये नहीं कि मतलब डिसाइड हो गई है किसी की भी चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे सेम पार्टीज़ की बात हो रही है जो कि सेम टाइटल रखते हों और सेम मैटर हो, सेम इशू हो, तो वो एक बार डिसाइड हो चुका है, चाहे वो डायरेक्टली हो या सब्सटेंशियली हो, तो वो दोबारा कोई कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगी। अब आगे चलते हैं तो लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, वही बात आ गई कि चाहे वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी हो, तो वो एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही पहले डिसाइड किया है और वो पहले ही सुना जा चुका है और वो फाइनली डिसाइड हो गया है। ये नहीं कि एक बार डिक्री हो चुकी है फिर बाद में दोबारा उसको डिसाइड करें, फिर दोबारा इसी तरह वो दोबारा कंटिन्यूटी रहती है, एक चीज़ फिनिश ही नहीं होगी कभी। तो इसीलिए रिव्यू रिवीजन वो एक अलग चीज़ है, आप उसमें जाओ, आप अपील होगी। ये चीज़ें नहीं कि आपने दोबारा सूट फाइल कर दिया कि भाई मैं दोबारा डिसाइड करवा के ही रहूँगा। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी पहली एक्सप्लेनेशन ये है कि द एक्सप्रेशन फॉर्म अ सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रियर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इन इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रेयर देयर टू। अब एक चीज़ हुई है कि भाई एक सूट आपने पहले इंस्टीट्यूट कराया, फिर कुछ दिन बाद कह लो आपने कुछ महीनों बाद दोबारा इंस्टीट्यूट कराया। अब आपने जो पहले इंस्टीट्यूट कराया था वो आपका उस पर डिसीजन नहीं आया है, वो डिसाइड ही नहीं हुआ, और जो आपने बाद में इंस्टीट्यूट किया उस पर डिसीजन आ गया। तो फॉर्मल सूट यहाँ पे उसका मतलब ये होगा जिसका डिसीजन पहले आया। ये नहीं कि आपने इंस्टीट्यूट पहले किया था तो वो फॉर्मल सूट है। फॉर्मल सूट वो होगा जो डिसाइड पहले होगा। अब इसी तरह इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डीम्ड irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court। अब इसमें यही बात कर रही है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा जिसके पास ये वो होगी कि वो डिसाइड करेगा, सही है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 पे आ जाए। द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन फॉर्मल सूट हैव बीन अलेज बाय एनी one party or either denied or admitted expressly or impliedly by the other। अब जो एक मैटर है पहले सूट के अंदर, वो एक पार्टी ने उसको एडमिट किया हो, चाहे अब वो एक्सप्रेसली हो या एम्प्लॉयडली। ये एम्प्लॉयडली मतलब खामोशाना, यानी कि किसी भी साइलेंट वे में उसने उसको वो डिनाई कर दिया हो या एडमिट कर दिया। मोस्टली तो एडमिट में ही इंसान खामोश रहेगा। अब एक्सप्लेनेशन 4 पे आ जाते हैं। एनी मैटर विच माइट एंड आउट टू हैव बीन made ground of defense and attack in such formal suit shall be deemed to have been matter directly or substantially in issue is such suit। अब ये वाला पॉइंट बहुत गौर से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब एक मैटर के अंदर जो इश्यूज हैं वो डिसाइड होने चाहिए थे, यानी कि जिसको आपको अपना बेस बनाना चाहिए था, चाहे वो आप डिफेंडेंट थे तो आपको डिफेंस बनाना चाहिए था उस पॉइंट को, या आपको उसको अटैक करना था, आप प्लेंटिफ थे, आपको कोई पॉइंट था। अब आपने वो किया ही नहीं है, वो रेज ही नहीं किया। आपको बाद में याद आ रहा है यार ये था, ये था, तो वो समझा जाएगा कि वो भी डिसाइड हो चुका है। अब ये कोई कोर्ट मजाक नहीं है कि आप जब आओगे यार मैं तो वो भूल गया था, मैं वो भूल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अब एक्सप्लेनेशन 5 में अब एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लान विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिग्री शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज। अब एक क्लेम जिस पे आपको रिलीफ मिला है प्लान के अंदर, अब वो एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं हुआ है डिग्री में, तो वो ये समझा जाएगा भाई आपको बहुत सारे रिलीफ मिलता है बट एक जो है वो उस पर कोर्ट खामोश है, कोर्ट ने कुछ उसमें डिग्री में बात नहीं की, तो वो उसको समझा जाएगा कि वो रिफ्यूज़ हो चुका। अब आते हैं 6 एक्सप्लेनेशन की तरफ। Where person litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claim in common for themselves and others, and all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating। अब जहाँ पे पर्सन्स बात कर रहे हैं, पर्सन्स की बात कर रहे हैं, एक बंदे ने बोनाफाइड वे में अपने साथ दूसरों का भी इसमें राइट आ जाए, यानी कि जैसे कि एक भाई ने कब्जा कर रखा है तो 3 भाई हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा भी सेम सूट है, तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ यार, वो एक कहता है चलो यार तुम्हारा भी, मैं तुम्हारी तरफ से भी नाम लिख देता हूँ ताकि तुम्हें भी तुम्हारा हक मिल जाए। तो सबके लिए सब ने, किसी ने कोई इशू रेज नहीं किया कि भाई नहीं मैं क्लेम नहीं कर रहा अपनी प्रॉपर्टी, तो सब ने ही कह लो उसके खिलाफ मतलब इंटरेस्ट जाहिर करता है या रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी एक ही बात कहलाएगी। ये नहीं कि अब दूसरा भाई उठ के क्लेम करे कि ये हो गया वो हो गया, तो सेम रहेगा। ओके, अब ये हो गया आज हमारा रेस जुडिकाटा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेस सब जुडिस पढ़ेंगे, देन फिर हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।